हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का निखिल मेहता की ओर से। आप सभी को एक बार फिर जय जिनेंद्र। हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास की अकाउंट्स, जिसमें कि हम लोगों ने एक लेक्चर पहले ही कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम 11th क्लास की अकाउंट्स का नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप लोग नेक्स्ट लेक्चर देख रहे हैं। और वो जो नेक्स्ट लेक्चर है आज हमारा, उस नेक्स्ट लेक्चर में आज हम लोग बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। ओके, तो बने रहिए आप हमारे साथ, लास्ट तक आप वीडियो को जरूर देखना। और हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 2। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था वो मैं आपको 1 मिनट रिवाइज करवा देता हूं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अपने ईयर एंड पे क्या करता है, 3 अकाउंट बनाता है या स्टेटमेंट बनाता है। एक होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा होता है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोगों को ये पता लगता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने कितना प्रॉफिट इस साल कमाया या हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कितना सारा लॉस हुआ। और बैलेंस शीट में हमको ईयर एंड पे पता चलता है कि हमारी फर्म के पास कितनी असेट्स हैं और हमारी फर्म की कितनी लायबिलिटीज हैं। ओके, ये सब चीजें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखी थी कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, असेट किसको कहते हैं, लायबिलिटीज किसको कहते हैं, और प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट होता है। तो हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा करना होता है कि पूरे साल भर में वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करता है, जस्ट लाइक उसने गुड्स सेल किए, गुड्स परचेज किए, सैलरी का पेमेंट किया, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किया, रेंट का पेमेंट किया, इस तरह से उसने जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं वो सारे ट्रांजैक्शन को वो पूरा साल प्रॉपर्ली कुछ बुक्स में और रजिस्टर में रिकॉर्ड करता है। आज मैंने सैलरी दी, आज मैंने रेंट दिया, आज इतने रुपए के गुड्स सेल हुए, आज इतने रुपए के गुड्स परचेज किए। वो क्या करता है, एक अकाउंटेंट, अकाउंटिंग करने वाला पर्सन सारे ट्रांजैक्शन को कुछ बुक्स और रजिस्टर में रिकॉर्ड करता है। वो हम लोग पढ़ेंगे 1-2 लेक्चर के बाद, हम लोग वो भी पढ़ेंगे। लेजर क्या होता है, जर्नल क्या होता है, क्या रिकॉर्ड होता है, क्या रिकॉर्ड नहीं होता है, हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। ओके, तो ईयर एंड पे हम लोग क्या करते हैं, जो भी ये ट्रांजैक्शन हम लोगों ने अलग अलग रजिस्टर्स और अलग अलग बुक्स में रिकॉर्ड किए हैं, उन सभी ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, ईयर एंड पे समराइज करके ये 3 स्टेटमेंट बना के इनमें लिख देते हैं। ये 3 स्टेटमेंट में लिख देने से ऐसा होता है कि हमको पता चल जाता है कि हमको इस साल कितना प्रॉफिट हुआ और लॉस हुआ, और हमको ये भी पता चल जाता है कि ईयर एंड पे 31 मार्च ऑफ द ईयर को हमारी कितनी असेट्स और कितने लायबिलिटीज हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको आज एक बात बता दूं, फाइनेंशियल ईयर किसको कहते हैं। ओके, पूरे इंडिया में फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च को। इसका मतलब ये है कि जो भी हम लोग अकाउंट्स में पढ़ेंगे उसमें जब भी हम लोग फाइनेंशियल ईयर या ईयर वर्ड यूज करेंगे तो जनरली वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा, न कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर। 1 जनवरी से 31 दिसंबर नहीं होगा। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, अप्रैल से लेके मार्च को फाइनेंशियल ईयर मानते हैं। ऐसा पूरे इंडिया में एक स्टैंडर्ड सेट है और ऐसा लॉ में भी लिख रखा है, इंडिया के कानून में भी लिख रखा है। तो जब तक कानून नहीं बदलता है तब तक हमारा फाइनेंशियल ईयर यही रहने वाला है। इसका मतलब यह है कि हम जो भी प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं, लॉस की कैलकुलेशन करते हैं, वो हम ये नहीं देखते हैं कि हम लोगों ने जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितना कमाया, ऐसा हम नहीं देखते हैं।
हम लोग देखते हैं अप्रैल से लेकर मार्च तक कितना कमाया, अप्रैल से लेकर मार्च तक कितनी सेल और परचेज हुई, अप्रैल से लेकर मार्च तक हमारे कितने रुपए की इनकम पे कितने रुपए का टैक्स पेमेंट करना है। जो इनकम टैक्स है, जीएसटी है, सारे कानून में फाइनेंशियल ईयर हम लोग अप्रैल से मार्च को ही मानते हैं, कंपनीज एक्ट में भी और सब जगह। तो पूरे इंडिया में एक स्टैंडर्ड सेट है, तो हम हमेशा फाइनेंशियल ईयर क्या मानेंगे, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। तो जो हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हमेशा अप्रैल से मेंटेन करना स्टार्ट करेंगे और 31 मार्च तक मेंटेन करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे अप्रैल से लेके मार्च तक हम लोगों ने कितना कमाया, क्या खोया, क्या पाया। ओके, अब बात आती है कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं और आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं आज के लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग स्टार्ट कर रहा हूं और वो हेडिंग आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। आज से हमारी हेडिंग है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये हेडिंग क्या है, तो आप हेडिंग को ध्यान से देखिए, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आज हम 11th के अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो भी पर्सन ये वीडियो देख रहा है वो पर्सन ने 10th तक स्टडी करी है और अभी वो 11th की स्टडी कर रहा है। तो 10th लेवल तक कॉमर्स का कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है। 10th लेवल तक आपके मैथमेटिक्स होती है, साइंस होती है, थोड़ा सा आर्ट्स का पोर्शन भी आ जाता है, जैसे लाइक सोशल साइंस भी होती है और आपका ज्योग्राफी भी होता है। लेकिन अकाउंट्स और कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट 10th स्टैंडर्ड तक नहीं पढ़ाया जाता है। तो आप लोगों को बहुत सारे बेसिक टर्म्स नहीं पता होते हैं, जस्ट लाइक असेट किसको कहते हैं, कैपिटल किसको कहते हैं, लाइबिलिटी किसको कहते हैं, करंट लाइबिलिटी क्या होती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या नॉन करंट लाइबिलिटी किसको कहते हैं, टेंजिबल असेट किसको कहते हैं, इंटेंजिबल असेट किसको कहते हैं। तो हम लोग अकाउंट से सब्जेक्ट को पढ़ना तब तक स्टार्ट नहीं कर देते जब तक मैंने जो भी टर्म्स यूज करी, इस तरह की लगभग 35 टर्म्स के मीनिंग हम लोग नहीं पढ़ लेते। मैं वापस बोल रहा हूं, इस तरह के 35 वर्ड्स हैं, असेट, लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, टेंजिबल असेट, नॉन टेंजिबल असेट, करंट असेट, फिक्स्ड असेट, कैपिटल, ड्रॉइंग, अकाउंट, गुड्स, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि अकाउंट्स में अलग अलग जगह यूज किए जाते हैं। तो जब तक कि हम लोग इन शब्दों का मीनिंग नहीं समझ लेते तब तक हम लोग अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट नहीं कर सकते। तो आइए 11th के अकाउंट्स हम इन्हीं शब्दों के साथ स्टार्ट करते हैं और मैं आपको इस तरह के 35 बेसिक टर्म्स पढ़ाने वाला हूं। मतलब मैं आपको इस सीरीज में लगभग 30 to 35 वर्ड्स के मीनिंग सिखाऊंगा, लिखवाऊंगा, नोट्स दूंगा, जिसमें कि आपको ये सारी टर्म्स क्लियर हो जाएगी जो भी मैंने अभी बोली है, ताकि जब भी हम अकाउंट्स का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करें तो आपको पता रहे कि प्रॉफिट किसको कहते हैं, रेवेन्यू किसको कहते हैं, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो आइए हम लोग छोटी छोटी बेसिक टर्म्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं और सबसे पहली बेसिक टर्म जो हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं, क्या लिख रखा है आप ध्यान से देखना। द टर्म बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज हियर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फिर एक इवेंट entered into between two parties and recorded in the books of accounts। बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसको कहते हैं, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस में, जस्ट लाइक हमने गुड्स परचेज किए, गुड्स सेल किए, तो जब भी हम लोग बिजनेस का कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन को हम लोग अकाउंटिंग के कुछ रजिस्टर और बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें जर्नल है, कैश बुक है, लेजर है, और भी हम लोग पढ़ेंगे, बिल्स रिसीवेबल बुक होती है, पेबल बुक होती है, बैंक बुक कैश बुक के साथ अटैच्ड होती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो रजिस्टर्स होते हैं जिसमें हम लोग पेन लेके लिखते हैं कि आज हमने 10,000 रुपया नट्टू काका को सैलरी दी,
ये जो रजिस्टर होते हैं ना जिसमें हम लोग ऐसा लिखते हैं, इनको हम लोग कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो सबसे पहला आपको ये समझ आया बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसको कहते हैं? आज हमने गुड्स परचेज किए तो हम लोग एक कलम लेंगे, एक रजिस्टर लेंगे और उसमें हम लोग एंट्री करेंगे। आज हमने 10,000 रुपीज के गुड्स परचेज किए हैं। उस एंट्री करने का एक प्रॉपर सिस्टम है, वो हम लोग सीखेंगे। आज हम लोग अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, एंड नहीं कर रहे हैं, आज से हम लोग सीखेंगे। तो वो जो रजिस्टर है उनको हम लोग कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसमें हम लोग हर चीज को रिकॉर्ड करते हैं। ओके, अब इन्होंने क्या बोला बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में, तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा समझा देता हूं, फिर हम लोग इस लैंग्वेज को एक बार फिर पढ़ेंगे। बिजनेस ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं? एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे सामने आया है। बिजनेस ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं? मैं पहले एग्जाम्पल बताऊंगा फिर इसका मीनिंग बताऊंगा। देखिए, हम लोग आज जो भी एग्जाम्पल लेंगे ना वो टोटल हम लोग गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स और आपके प्यारे जेठालाल जी का एग्जाम्पल लेने वाले हैं। आप समझिए, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक शॉप है। ओके, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक ट्रांजैक्शन किया। ट्रांजैक्शन का मतलब समझ रहे हो? लेन देन। ओके, एक ट्रांजैक्शन किया गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने। क्या किया उन्होंने? क्या किया? टीवी परचेज करी। क्यों परचेज करी? क्योंकि उनका बिजनेस ही क्या है? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल करना। तो उन्होंने 1 लाख रुपीस की कुछ टीवी परचेज करी। ओके ओके, टीवी किससे परचेज करी? टीवी परचेज कितने रुपए की? 1 लाख रुपीस की। किससे करी? फ्रॉम रिलायंस डिजिटल। There are two parties, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिलायंस डिजिटल। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स खुद तो टीवी नहीं बनाता है, वो कहीं से खरीदता है फिर बेचता है। तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने रिलायंस डिजिटल से एक ट्रांजैक्शन किया। क्या ट्रांजैक्शन किया? उसने गुड्स परचेज किए। तो ये गुड्स परचेज करने का जो ट्रांजैक्शन है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन जिसमें दो पार्टी होनी चाहिए। देखो आप, है कि नहीं? दो पार्टी, ये एक पार्टी, ये दूसरी पार्टी। उस ट्रांजैक्शन में मॉनेटरी वैल्यू का कोई ट्रांजैक्शन होना चाहिए। बताओ मॉनेटरी वैल्यू है कि नहीं इस ट्रांजैक्शन में? 1 लाख रुपीस। क्या आप मेरी बात को ध्यान से समझ रहे हैं? मैं एक एग्जांपल और बताऊं। मान लो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने रिलायंस डिजिटल को मेल किया। रिलायंस डिजिटल का आज फाउंडेशन डे है और उनकी एनिवर्सरी है। तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक ईमेल किया और ईमेल करके उन्होंने हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी कि डियर रिलायंस डिजिटल, आपके फाउंडेशन डे की आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, हैप्पी एनिवर्सरी। तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने क्या ईमेल किया? हैप्पी एनिवर्सरी। ओके, मुझे बताइए क्या यहाँ पे दो पार्टी है? यस, दो पार्टी है। क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? अगर है तो कितने रुपए का? क्या 10 रुपए की बधाइयां भेजी या 10,000 की बधाइयां भेजी? नो। दिस इवेंट, दिस ट्रांजैक्शन cannot be measured in monetary terms. That's why this is not a business transaction or a financial transaction. क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बैठे बैठे बहुत सारे काम होते हैं। कुछ काम होते हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, जस्ट लाइक गुड्स खरीदना, गुड्स बेचना। लेकिन कुछ काम, कुछ इवेंट, कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जो कि मॉनेटरी एक्टिविटीज नहीं होती है। इनको हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं कहते हैं। ये आपको पहले से पता था या फिर मैं आपसे पूछता तो भी आप इसका यही आंसर दे दे कि हैप्पी बर्थडे विश करना, हैप्पी एनिवर्सरी विश करना, दिस इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्यों? क्योंकि इस इवेंट में कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है।
क्या आप लोग मेरी बात को समझ रहे हो? या तो कोई ट्रांजैक्शन होना चाहिए या फिर कोई इवेंट होना चाहिए। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जस्ट लाइक मैं एक इवेंट का एग्जांपल लेता हूं। मैं एक इवेंट का एग्जांपल लेता हूं। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के जो गोडाउन है, उस गोडाउन में आग लग गई है। आग लगने से लॉस हुआ है, लॉस बाय फायर, और वो लॉस बाय फायर हुआ है 3 लाख रुपए का। क्या आप लॉस बाय फायर को पैसों में मेजर कर सकते हो? यस कर सकते हो। कितने रुपए का नुकसान हुआ ये आप पता लगा सकते हो ना? यस। ये जो फर्स्ट पॉइंट था ये क्या था? ये एक ट्रांजैक्शन था। दो लोगों के बीच में एक ट्रांजैक्शन होता है जिसमें मॉनेटरी वैल्यू होती है, वो क्या है? एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। या फिर कोई इवेंट है जिसको कि पैसों में नापा तोला जा सकता है, तो ये इवेंट भी क्या है? हमारा एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। और इन दोनों को हम लोग हमारी अकाउंटिंग की बुक्स लेंगे और उसमें लिखेंगे आज हमने रिलायंस डिजिटल से 1 लाख रुपए के गुड्स खरीदे और आज हमारी फर्म में आग लगने से 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ। हम लोग ऐसा लिखेंगे हमारी अकाउंटिंग बुक्स में। ओके, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन का एग्जांपल नंबर 3 ले लेते हैं। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने नट्टू काका को एंड बागा को 10,000 रुपीज का सैलरी का पेमेंट किया। नट्टू काका को भी 10,000 की सैलरी का पेमेंट किया, बागा को भी 10,000 रुपीज की सैलरी का पेमेंट किया। बताइए क्या इसमें दो पार्टी है? यस, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नट्टू काका। क्या इसमें दो पार्टी है? यस, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बागा। देयर आर 2 पार्टीज। इनके बीच में क्या हुआ है? एक ट्रांजैक्शन हुआ है। क्या इस ट्रांजैक्शन को आप पैसों में नाप सकते हो? यस, हम पैसों में नाप सकते हैं। तो ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ओके क्या? ओके। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल नंबर 4, और देखना और मुझे बताना कि क्या ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे नट्टू काका और बागा तो पहले ही काम करते थे। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स अपॉइंटेड बावरी एज मार्केटिंग मैनेजर। वापस देख लो आप मैंने क्या लिखा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने बावरी को मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट पे अपॉइंट किया। ओके, क्या इसमें दो पार्टी है? यस है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स भी है और बावरी भी है। लेकिन क्या आप इस इवेंट को, इस ट्रांजैक्शन को पैसों में नाप सकते हो? नो, दिस ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड इनटू मनी। मैं बावरी को सैलरी नहीं दे रहा हूं अभी, मैंने सिर्फ बावरी को एक टेबल चेयर लगा के बिठाया और उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया कि यू आर अपॉइंटेड एज मार्केटिंग मैनेजर इन गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है? नो, क्योंकि इसको हम लोग पैसों में मेजर नहीं कर सकते। इस ट्रांजैक्शन की कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। लेकिन इसके 1 महीने बाद जब बावरी का 1 महीना कंप्लीट हुआ, तब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने बावरी को 10,000 रुपीज की सैलरी का पेमेंट किया। मुझे बताइए क्या ये ट्रांजैक्शन एक बिजनेस ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है? द आंसर इज यस, एंड दिस इज एक्चुअली अ बिजनेस ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। क्या आप लोग इन दोनों बातों को समझ गए? टेबल कुर्सी लगा के बावरी को बिठा दिया, दिस इज नॉट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। लेकिन बावरी को जब 1 महीने बाद सैलरी दी तो सैलरी देना इज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। क्या आप लोगों को समझ आया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है या बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? अब मैं एक लाइन बोलूंगा जो आपको लाइफ टाइम याद रखनी है। जो ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें मॉनेटरी वैल्यू होती है, उनको हम लोग हमारी अकाउंटिंग की बुक्स में, हमारी अकाउंटिंग की बुक्स में हम लोग इनको क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। किसको रिकॉर्ड करते हैं? जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, उसको तो हम लोग अकाउंटिंग बुक्स में इन्वॉल्व करते हैं। और जो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है उनको हम लोग हमारे अकाउंटिंग के रजिस्टर में नहीं लिखते।
आपने अगर बावरी को मार्केटिंग मैनेजर अपॉइंट किया ना, तो अकाउंटिंग करने वाले रजिस्टर में मत लिखना, क्योंकि अकाउंटिंग वाले रिकॉर्ड्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वही ट्रांजैक्शन लिखा जाता है जो कि एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है। ओके, आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं। चलिए आइए हम लोग फटाफट से पढ़ते हैं। द टर्म बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट एंटर्ड इनटू बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टी के बीच में जब कोई ट्रांजैक्शन होता है, एंड दैट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और जिसको हम लोग हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन। इट इज फाइनेंशियल इवेंट विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। आ गया ना इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या बोला, पैसों में इनको मेजर किया जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है, वही ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन होंगे। एंड दैट ब्रिंग्स चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज, और ऐसे ट्रांजैक्शन होने की वजह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन में बदलाव आता है। कैसे आता है बदलाव? 10,000 रुपए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने दिए, किसको, नट्टू काका को, तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्या कोई फाइनेंशियल इफेक्ट आया? हाँ आया, उनकी तिजोरी में 10,000 रुपए कम हो गए ना। वहां पे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे कस्टमर आया, कस्टमर ने आके 1 लाख रुपीस का पेमेंट किया और उसने गुड्स परचेज कर लिए, तो हमारे गुड्स गए और 1 लाख रुपए आए। क्या गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की फाइनेंशियल पोजीशन पे इफेक्ट आया? यस आया ना। गुड्स चले गए, कल तक 4 टीवी थी, आज नहीं है, कल तक तिजोरी खाली थी, अभी 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं। क्या आपको समझ आ रहा है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से फाइनेंशियल पोजीशन अफेक्ट होती है, या तो पैसा जाता है या तो पैसा आता है, या तो गुड्स जाते हैं या तो गुड्स आते हैं, या तो एक चीज जाती है एक चीज आता है। गुड्स गए, पैसा आया, टीवी बेच दी तो टीवी गई, पैसा आया। यस, दिस इज चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, जस्ट लाइक आपने गुड्स सेल किए, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। आपने गुड्स परचेज किए, आपको कहीं से पैसा आया, आपने कहीं पे पेमेंट किया, ये सब क्या है? दिस ऑल आर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ओके, अब देखते हैं द ट्रांजैक्शन में भी कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मुझे एक बात बताना, 2 एग्जांपल दे देता हूं। एक एग्जांपल तो बड़ा ही सिंपल है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने मिस्टर बीडे को, आप जानते हैं ना तारक मेहता उल्टा चश्मा के सारे कैरेक्टर, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने मिस्टर बीडे को 10,000 रुपए की एक टीवी सेल करी, और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने बबीता जी को 10,000 रुपीज का एक मोबाइल सेल किया। दोनों जने आए, बीड़े आया टीवी लेके गया और बबीता जी आए मोबाइल लेके गए। बीड़े ने हाथों हाथ कैश दे दिया। जेठालाल ने बोला था अरे बाद में दे देना, आराम से दे देना, तो बीड़े ने बोला नहीं नहीं, अपना हिसाब बिल्कुल क्लियर, बोल कितना पैसा हो रहा है, उतना पैसा दिया। तो बीड़े ने तो हाथों हाथ कैश दे दिया, और बबीता जी ने पूछा कि जेठा जी क्या मुझे ये मोबाइल उधार पे मिल सकता है? मेरे पास अभी पैसे नहीं है, 15 दिन बाद दे दूंगी, मुझे बताइए आप। क्या जेठालाल बबीता जी को मना करेगा? नहीं करेगा ना, बिल्कुल नहीं कर पाया। अब ऐसे केस में बबीता जी मोबाइल लेके चले गए, मतलब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने मोबाइल बेच दिया, लेकिन उसका पैसा आज नहीं आया। कैसे बेचा? उधार बेचा। कैसे बेचा? उधार को हम लोग इधर क्या बोलते हैं? क्रेडिट सेल। उधार बेचा ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडिट सेल। तो ये क्या थी हमारी? कैश सेल। ये क्या थी हमारी? क्रेडिट सेल। मुझे बताइए, टीवी बिक गई, हाँ। मोबाइल बिक गया, हाँ। टीवी का पैसा आ गया, हाँ। मोबाइल का पैसा आया, नहीं आया, ओके। मुझे क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दीजिए। बीड़े के साथ जो ट्रांजेक्शन किया, क्या वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है? द आंसर इज यस, है। क्या बबीता जी के साथ जो ट्रांजैक्शन हुआ वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है? द आंसर इज यस, वो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। पैसा आज नहीं तो कल आएगा ना। मतलब इस ट्रांजैक्शन में 2 पार्टी है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स और बबीता जी। इस ट्रांजैक्शन को आप मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, यस कर सकते हैं। 10,000 रुपए का मोबाइल है, इसकी वैल्यूएशन भी की जा सकती है।
ये ट्रांजैक्शन उधार है, तो भी है तो है ना, आपने उधार बेचा या फिर कैश पे बेचा, गुड्स तो बेचे ना। तो क्या बोला, ट्रांजैक्शन दो टाइप के होते हैं, कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन व्हेन द अमाउंट इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली ऑन एंटरिंग इनटू अ ट्रांजैक्शन, इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन व्हेन इट इज प्रॉमिस्ड टू पे लेटर, जब आप वादा करते हैं कि हम आपको पेमेंट बाद में देंगे, तो इसको हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो कैश ट्रांजैक्शन को भी हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। अरे नटू काका, बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके आना, उसमें दो बातें लिखना। एक तो ये लिखना बीड़े को मोबाइल बेचा, कैश आ गया। दूसरा ये लिखना बबीता जी को मोबाइल बेचा, कैश बाद में आएगा। ये दोनों ही ट्रांजैक्शन एक प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग बुक्स में लिखे जाएंगे। ओके, तो ट्रांजैक्शन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्या आप लोगों को यह समझ में आया कि बिजनेस ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं? ओके, वेरी गुड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब हम लोग जर्नल एंट्री करने जाएंगे तो वहां पे आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन दे रखे होंगे जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा वाला ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा और कौन सा वाला ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। हम प्रॉफिट एकेडमी उदयपुर से आपसे कनेक्टेड है। मैं हूं CA निखिल मेहता। आप सभी को एक बार फिर अलविदा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।